हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ आज का ब्लॉग। और आज की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि रेशमा आज फिर काम पे नहीं आई है। कल तो वो काम पे आई नहीं थी। कल आप लोगों के साथ मैंने थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, बैठ के बात करती हूँ। कल आप लोगों के साथ मैंने अपनी कढ़ी की रेसिपी शेयर की थी कि मैंने कढ़ी की मैं कैसे बनाती हूँ, और बनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और कल भी रेशमा नहीं आई थी, आप लोगों को मैंने बताया ही था। मैंने खुद से पूरे घर का काम किया और कढ़ी वगैरह भी बनाई, खाना भी प्रॉपर बनाया। और आज अभी सुबह सुबह मैंने कुसुम भाभी को कॉल किया तो भाभी का नंबर बिजी जा रहा था। फिर उनका कॉल बैक आया तो वो बोली कि उसकी भाभी रेशमा आज भी नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, मतलब अभी मैंने उसके पड़ोस में कॉल करके पता लगाया तो उसके घर में लॉक लगा हुआ है। परसों नरसों से मुझे बता रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से मिलने जाऊँगी। मैं एक्चुअली उसको मैंने आप लोग को बताया था, उसने अपने हस्बैंड को निकाल दिया घर से। तो उसके हस्बैंड का फ़ोन आया होगा कि मतलब जहाँ पे उसका ससुराल है, तो कि मतलब वहाँ पे शायद वो मिलने गई है। तो कल गई है और आज भी वो काम पे नहीं आई। तो फ्रेंड्स, इतना मुश्किल है घर के काम करना, मैं आपको कैसे बताऊँ। लेकिन अब ये कि नहीं आई तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, पहले निकालते हैं फिर से दूध, बनाते हैं पहले स्ट्रॉन्ग सी चाय, बढ़िया सी टेस्टी सी, जिससे कि सवेरे का दिन, आज का दिन जो मतलब सवेरा है जो अच्छा निकले हमारा। क्योंकि पहले चाय पीने के बाद ही घर के सारे काम शुरू कर पाऊँगी मैं। तो चलिए निकालते हैं फिर से दूध और बनाते हैं पहले चाय। क्योंकि काम तो सारे एक एक करके सारे ही करने हैं, लेकिन यह कि पहले चाय पी ली जाए, उसके बाद सब काम शुरू हो जाएंगे। बहुत समझ लीजिए, हम लोग डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, होना ही पड़ता है। किचन की लाइट पहले जलाऊं, अंधेरा है काफ़ी। चलिए बनाते हैं चाय और नाश्ता। पहले करते हैं गैस ऑन, बाहर से भी। फ्रेंड्स, हो गया है मेरा नाश्ता और निकाल लिए मैंने करेले। अब जब तक मैं करेले काट के रखती हूँ नमक लगा करके, और उसके बाद शुरू करूँगी कपड़े प्रेस करना। क्योंकि अब रेशमा नहीं आई है तो सारे ही काम करने हैं। मैंने सोचा था कि मैं मतलब करेले जो है स्टफ़ करके बनाऊँगी, लेकिन अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसको स्टफ़ करूँ। अब मैं इसको काट के ही बना दे रही हूँ, बस ऐसे ही बस। तो काट करके लगा दूँगी नमक। जब तक नमक लगेगा और उसका कड़वापन जाएगा तब तक मेरे हो जाएंगे कपड़े प्रेस। तब तक कपड़े प्रेस कर लूँगी। अब सारे ही काम करने खुद ही से। लगा दिया मैंने फ्रेंड्स करेलों में नमक, जिससे कि जब तक मैं कपड़े प्रेस करूँगी तब तक करेलों थोड़ी देर के लिए रेस्ट में उनको मतलब छोड़ दिया है, उससे इसका कड़वापन निकल जाएगा। तो मतलब बहुत जल्दबाजी में मैं सारे घर के काम करूँगी। मुझे बहुत ही मतलब हेडक सी हो रही कि कल भी नहीं आई और आज भी नहीं आई। और कल तो मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया था, पोछा नहीं लगाया था। और मुझे लगा कि आज पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन मतलब 2 दिन तक घर गंदा नहीं रह सकता तो आज करना पड़ेगा। कपड़े प्रेस करके सीधा आ गई हूँ मैं किचन में और बनाने लगी हूँ मैं करेले। और फ्रेंड्स, जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो रेशमा आ गई थी और वो गई प्रिया क्या, वो बोली भाभी मतलब मैं आ गई हूँ ससुराल से अपने, पर लेकिन थोड़ा सा लेट आई हूँ, इसलिए थोड़ा काम देर से ही हो पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तुम जाओ प्रिया के और कुसुम भाभी का निपटा करके आओ। तब तक मेरे जो हिस्से के काम है अपना काम ख़त्म करके रखती हूँ। सब्ज़ी बनाना, दाल बनाना, ये सब मैं करके रखती हूँ। तो अब वो थोड़ी देर में आ जाएगी। कम से कम 1 घंटा तो उसको लगेगा ही फ़िलहाल तो सबके घर में काम निपटाने में। तो तब तक बन जाएगी मेरी सब्ज़ी। और तब जब तक सब्ज़ी बन रही तब तक चढ़ा लेती हूँ मैं दाल। भाई को मैंने अभी कॉल किया तो भाई कह रहा था कि दीदी मैं लाल मसूर की दाल खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो मैं उससे पहले पूछ लूँ कि उसकी क्या इच्छा है खाने की, तो वही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं दाल धो के भिगो देती हूँ तब उसके बाद मैं काट लूँगी इसके लिए लहसुन प्याज। अभी रेशमा को तो आने में काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक अपने काम ही निपटा लूँ। कम से कम एटलीस्ट खाना तो बन ही जाए, कुछ हो ना हो। A few moments later.
ये देखिए रेशमा आ गई है पैरों को आपके पैर ज़मीन पे न रखिए कहीं मैले ना हो जाए, चेहरा तो दिखा नहीं पाऊंगी फ्रेंड्स। तो और मैं जा रही हूँ दाल में तड़का लगाने। मसूर की लाल दाल बन चुकी है गाढ़ी गाढ़ी सी, और बन गए हैं मेरे करेले की सब्ज़ी, और भिगोए हुए मैंने राइस। अब बनाने जा रही हूँ मैं राइस। और फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद, आराम से बातें करेंगे बैठ के हम लोग। आप लोग सोच रहे होंगे कि दाल तो मेरी बन चुकी है और सब्ज़ी भी बन चुकी है, तो अब मैं क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अब बना रही हूँ रेशमा के बच्चों के लिए नमकीन चावल, फ्राइड चावल, क्योंकि वो अपने घर में अपने बच्चों के लिए कुछ बना करके नहीं आई। और उसने मुझे अभी भी बताया कि मेरे बच्चे भूखे हैं घर में और मैं कुछ बना करके नहीं आई हूँ काम के चक्कर में। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, जब तक भाभी का काम करके आओगी तब तक मैं तुम्हारे बच्चों के लिए ये सब बना के रखूँगी नमकीन चावल, तो तुम जल्दी से बस ले जाना, तुम्हें बनाना नहीं पड़ेगा खाना। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग इनकी हेल्प करेंगे, हम इनके काम नहीं आएंगे, तो फिर ये हमारे काम कैसे आएंगे, है कि नहीं। हम लोगों को एक दूसरे के काम आना चाहिए। कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है दुनिया में, कोई छोटा बड़ा इंसान नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। सबको ईश्वर ने बनाया है, सबके एक मुंह, एक नाक, दो हाथ, दो पैर सबके हैं। तो इसलिए हर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और तभी काम चलता है। देखिए बन गए हैं रेशमा के बच्चों के लिए नमकीन राइस। अभी मैं इसको कर दूंगी डब्बे में पैक, थोड़े से ठंडे हो जाएं, बस ये बहुत अभी गर्म है, थोड़े से ठंडे हो जाएं तो मैं इसको पैक कर दूंगी इस प्लास्टिक के डब्बे में, और दे दूंगी दही साथ में, तो कम से कम उसके बच्चे खा लेंगे। और अब मैं करने जा रही हूँ थोड़ी सी किचन साफ़, गैस साफ़, क्योंकि बहुत लेट हो गया, 2-2:30 बज रहा है, अभी तक रेशमा कुसुम भाभी के यहाँ से ही नहीं आ पाई है। तो मैं सोचूँ किचन कर लूँ थोड़ा सा साफ़। और फिर ये शाम के लिए दूध निकाल लिया मैंने बॉईल करने के लिए, दूध भी बॉईल कर लूँगी। फ्रेंड्स अभी नहाने का नंबर मेरा आया ही नहीं है, अभी नहा ही नहीं पाई हूँ, बस समय नहीं लग रहा है नहाने का। तो गैस पोंछ दूँ और फिर नहाने जाऊँगी, तब तक आ जाएगी रेशमा भी। फ्रेंड्स डाल रही हूँ मैं अपने लिए थोड़ी सी तहरी, हम लोग इसको तहरी बोलते हैं कानपुर में, चावल को, नमकीन चावल को हम लोग तहरी बोलते हैं। ठंडी हो चुकी है तो अब घी डालना बेकार है। और थोड़ी सी ले लूँगी मैं कल की कढ़ी, मिर्ची नहीं अमृत, अमृत नहीं मिर्ची कुछ भी बोल सकते हैं इसको, मिर्ची या फिर अमृत मेरे लिए तो। हेलो फ्रेंड्स, नहा चुकी हूँ मैं, देख लीजिए। और मैंने लगा ली अपने लिए राइस, तहरी और कढ़ी कल की। तो फ्रेंड्स मैं खा लेती हूँ खाना और फिर करती हूँ रेस्ट। मैंने आपको बताया था कि मैं अच्छी टेस्टी बनाती हूँ खाना खा के मैं करने जा रही हूँ रेस्ट। और मिलती हूँ अपने आपसे कल के ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में, यानी कि कल। और रेशमा ने आकर के मुझे फाइनली एक राहत दे दी, और घर के काम आधे मैंने निपटा दिए थे, आधे उसने कर दिए। तो हम लोगों दोनों ने मिलजुल के काम कर लिया, और अब वो भी खाना खा के बस निकल जाएगी घर, और बच्चों के लिए खाना लेकर घर जाएगी। फ्रेंड्स कल मिलती हूँ आप लोगों से, ओके बाय बाय।